यदि हम लक्ष्मी नारायण योग उत्पन्न करना चाहते हैं, भले ही हमारी कुंडली में ना हो, यदि हम धनवान बनना चाहते हैं, भले ही हमारे हस्तरेखा और कुंडली में धन का योग कम हो, यदि हम संपन्न जीवन लग्जरी जीवन जीना चाहते हैं, भले ही हमारी कुंडली हमारे हस्तरेखाओं में हमारे भाग्य में इसका योग कम हो, जब हमारे भाग्य में धन की कमी हो, जब हमारे भाग्य में किसी भी प्रकार की संपन्नता की कमी हो, तो उस संपन्नता को, उस धन को प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा उपाय करें। धन को, संपन्नता को प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा उपाय करना क्या है? हमें प्रतिदिन एक कुछ थोड़ी सी इलायची, हरी इलायची लेकर के धागे वाली मिश्री में उसको ग्राइंड कर लें, पीस कर रख लें, एक डिब्बी में भरकर रख लीजिए। हमने उस डिब्बी को या तो अपने सिरहाने रखकर सोना है। यदि हम सिरहाने रखकर नहीं सो सकते, सबसे तो उत्तम है कि उसे हमने बेड के सिरहाने रख लीजिए। सुबह उठो, उठते ही सबसे पहले चारपाई पे से पैर बाद में उतारना, एक चुटकी हमने उस हरी इलायची का पाउडर और धागे वाली मिश्री का पाउडर दोनों जो मिक्स करके रखा था, थोड़ा हाथ पर लिया और उसको ग्रहण कर लिया। यदि हम इस क्रिया को प्रतिदिन करते हैं तो उस व्यक्ति के पास में 100 नहीं 1000% धन के ऐसे योग बनेंगे, धन आएगा। चमत्कार तो किसी के साथ होता नहीं, मगर हां, धन आने के, कार्य बनने के रास्ते खुलते चले जाते हैं। इसे ही लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। इस पाउडर को हम खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं। दिन में जब खाना खाएं, 2 बार 3 बार, जब भी खाना खाएं, चुटकी भर हम चाट लें इसको। इसके ऊपर से हम गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। सुबह उठेंगे, सबसे पहले उठते ही सबसे पहले हमने जो चुटकी भर हमने हरी इलायची का और मिश्री, धागे वाली मिश्री का जो पाउडर बना के रखा था, उसको चाटना है, उसको खाना है। खाते समय जब हम खाएं तो सबसे पहले, वैसे तो सबसे अच्छा होता है हम ऐसे इनहेल करें। जिस नाक से श्वास चल रहा हो उसी नाक से हम श्वास को अंदर खींच लें, और खींच करके, सपोज दैट कि मेरे राइट हैंड से, राइट नोस्ट्रिल से श्वास चल रहा है, तो मैंने ऐसे और कुछ समय तक हम बैठ रहे हैं। जब हमने श्वास खींच लिया, खींचने के बाद में हम कुछ देर तक बैठ रहे हैं, नाभि के ऊपर श्वास को ला करके छोड़ लें, और जब तक बैठ रहे हैं जब तक हमें लगे कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हम उस श्वास को खींच कर बैठ रहे हैं, फिर उस श्वास को छोड़ दें। मन ही मन अपने भगवान का, इष्ट भगवान का हम स्मरण करते रहें। फिर उसके बाद में फिर हमें हरी इलायची का पाउडर और धागे वाली जो मिश्री है उसका पाउडर हम चाट लेंगे, खा लेंगे, अपने इष्ट भगवान का नाम जाप करते रहेंगे। इस क्रिया को यदि आप लगातार करते रहें, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीने कंटिन्यू करते रहें, तो दिन पर दिन आपके धन आने के स्रोत खुलेंगे, कार्य बनता चला जाएगा, आपके क्रोध की मात्रा कम होगी, आपके अंदर बुद्धि अपने आप ही, बुद्धि की जो मात्रा है, इसमें मिश्री है, चंद्र है, मंगल है, मीठा है, बुध है, हरी इलायची। जब हम इन चीजों को खाएंगे तो हमें सर्च करने की, बीज इसके केतु हैं, जब हम इसको खाएंगे तो हमारे मन अंदर जो सर्च करने की क्षमता है वो बढ़ती चली जाएगी, हम बुद्धिमान होते चले जाएंगे, हम ज्ञानवान होते चले जाएंगे, हमारा धन आने का स्रोत अपने आप बनता चलाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।